नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। किसी भी देश के लिए सैन्य तौर पर मजबूत होना ही काफी नहीं, बल्कि उस देश की सेना को आधुनिक हथियारों की समझ होना भी जरूरी है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के होने से भारत के लिए सैन्य तौर पर हमेशा तैयार रहना बेहद जरूरी हो जाता है और इसी दिशा में भारत लगातार काम भी कर रहा है। इन दिनों बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सैन्य टुकड़ी युद्धाभ्यास कर रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जहां पिनाका मिसाइल लॉन्चर और हॉवित्जर तोप बारूद बरसा रहे हैं। किस तरह दोनों देश अपनी सैन्य क्षमताओं को परख रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। हिंदुस्तान के सैन्य क्षमता को पिनाका से निकले रॉकेट को और रेत के समंदर पर दागे जा रहे इन गोलों की आवाज को हिंदुस्तान के उन दुश्मनों को अच्छे से देख लेना चाहिए जो भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे रखते हैं। भारतीय सेना और अमेरिका की सेना के बीच ये युद्धाभ्यास बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में चल रहा है, जहां दोनों देश अपने अपने हथियारों की ताकत को परख रहे हैं। दोनों देशों की सेना का जोश, जज्बा और जुनून देखते ही पता चलता है। कि भारत और अमेरिका आज सैन्य तौर पर किस मजबूती के साथ खड़े हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और हॉवित्जर तो भारतीय सेना के वो हथियार हैं जो जंग के मैदान में दुश्मन को पस्त करने का दम खम रखते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर और तोप से गोले भले ही युद्धाभ्यास के दौरान दागे जा रहे हैं, यानी काल्पनिक युद्ध जैसी स्थिति, लेकिन ये युद्धाभ्यास दुश्मन को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। दुश्मन इस सैन्य शक्ति को देखकर समझ जाए कि आज भारत किस मकाम पर खड़ा है, जिसके लिए जंग के मैदान में दुश्मन को सबक सिखाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। सर यह है हिंदुस्तान की सबसे मजबूत ताकत पिनाका मिसाइल। कहा जाता है कि कारगिल के युद्ध में इस मिसाइल ने इतना दमखम दिखाया था कि पाकिस्तान के हौसले फस्त हो गए थे। उसके बाद इसी मिसाइल को लेकर भारत ने कई मौकों पर बड़ी कामयाबी भी हासिल की है और इस मिसाइल में अगर देखा जाए तो ये मल्टी बैरल मिसाइल है और यहाँ पर अभी
मिसाइल को दागने की तैयारी की जा चुकी है। मिसाइल इसके पाइप में लगाए जा चुके हैं। भगवान शिव की धनुष की आकृति का ये मल्टी बैरल मिसाइल है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का एकमात्र मिसाइल सिस्टम है जिसे वह विदेश में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। कई देश इसे खरीद रहे हैं। हाल ही में आर्मेनिया को भारत ने पिनाका बेचा था और यहाँ से ही उसके एम्यूनेशन को भी बेचा जा रहा है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट को एक के बाद एक दाग कर दुश्मन के बंकर और तोप को नेस्तनाबूद कर सकता है। इस आधुनिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भारत अब आर्मेनिया को निर्यात भी कर रहा है। अमेरिका युद्ध अभ्यास में हाई मार्स गन को लेकर आया है। ये मार्स गन पिनाका जैसी ताकत रखती है। दागे जाने के बाद आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता और हवा में ही दिशा बदलने की क्षमता रखती है, जिससे दुश्मन के मिसाइल सिस्टम और बंकर को तबाह किया जा सकता है। वहीं पिनाका ऐसा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिससे एक साथ कई रॉकेट दुश्मन पर दागे जा सकते हैं। इसी पिनाका की ताकत आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए युद्ध में परखी जा चुकी है। पिनाका की तरह ही ओविस्तर तोप से महाजन फायरिंग रेंज में दनादन गोले दागे जा रहे हैं। ये तोप के गोले 3 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। यह अमेरिका से खरीदी हुई 155 अल्ट्रा रेविजर गन और इसकी खास बात है कि ये करीब 31 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से भेज सकती है और कई मामलों में इसकी रेंज को 35 किलोमीटर तक बढ़ाया जाता है। खास बात ये भी है कि अपने लक्ष्य को ये खुद ही ढूंढती है, यानी कि इसे एक टारगेट दे दिया जाता है, कमांड दे दिया जाता है, उसके बाद अपने लक्ष्य को सही तरीके से खुद ही खोजकर यह फायर करती है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि अमेरिकी सैनिक यहाँ पर आए हुए, अमेरिका से यहाँ पर खरीदा गया है इसे और भारतीय सेना अब इस शक्तिशाली गन का उपयोग कर रही है अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। इस बार युद्धाभ्यास में सैनिक जमकर दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए, पहला धमाका, दूसरा धमाका और ये तीसरा धमाका। ये गर्जना है देश की शक्ति की, देश की तोपों की, जहां देश के जाबाज सैनिक दुश्मन पर विजय हासिल करने का अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी भी कर रहे हैं। ये एक शक्तिशाली प्रदर्शन है भारतीय सेना के ताकत और क्षमता की, जो दुश्मनों को पस्त करने में सक्षम है। बीकानेर में 9 सितंबर से भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास चल रहा। ये युद्धाभ्यास इस महीने 21 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देश अपने अपने हथियारों के साथ इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इंडो अमेरिका युद्ध के इस एक्सरसाइज में जहां पर भारतीय सैनिकों के पास 6 और राइफल है जो कि अमेरिका से खरीदी गई थी और अब भारतीय सैनिक के हाथों में है, वहीं पे ही अमेरिका M4 अपनी राइफल को लेकर आया जो कि अमेरिका सेना की सबसे मजबूत ताकत माना जाता है। इन्फेंट्री के पास अमेरिकी सैनिक इसी हथियार का उपयोग करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा रणनीति काफी मायने रखती है और समूचे देश की नज़र इन दोनों ही देशों की रक्षा नीति पर लगी रहती है। यही कारण है कि कुछ वक्त पहले रक्षा मंत्री अमेरिका के दौरे पर भी गए, वहां पर रक्षा सौदे भी हुए और अब जो महाजन में भारत और अमेरिकी टुकड़ियों के बीच में युद्धाभ्यास हो रहा है, उस युद्धाभ्यास में अमेरिका से जो भारत ने हथियार खरीदे थे, ज़्यादातर वही हथियारों को यहाँ पर लाकर बेहतर कौशल के साथ उन्हें परखने की तकनीक को यहाँ पर सीखा जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 1200 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ से दोनों देश न सिर्फ आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को चिताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि समूचे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए खतरा बने चीन से निपटने की भी तैयारी कर रहे हैं।
दरअसल मौजूदा समय में चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो न सिर्फ भारत के लिए खतरा बने हुए हैं बल्कि विश्व शांति में भी बाधा डाल रहे हैं। विश्व शांति के लिए इस वक्त चीन के साथ साथ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान की राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, जिसके जरिए इस बात का संकेत देने की कोशिश की जा रही है जमीन से लेकर आसमान तक इन दोनों ही देशों के खिलाफ भारत और अमेरिका अपने तरह से संयुक्त युद्धाभ्यास करके अपने आप को और ज़्यादा युद्ध कौशल में मजबूत करना चाहती है, क्योंकि दोनों ही देश इन पाकिस्तान और चाइना से काफ़ी परेशान और जानते हैं कि पूरे विश्व के लिए ये किस तरह से बड़ा खतरा बने हुए हैं। अभ्यास को मौका बताया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट के पास 6 और राइफल है। इस राइफल के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के पास कभी यह राइफल थी और अमेरिकी सैनिकों ने इससे कई बेहतरीन युद्ध लड़कर भी दिखाए हैं, लेकिन अब ये भारतीय जवानों के हाथ में है। इस राइफल की खास बात यह है कि ये 400 मीटर की दूरी पर सटीक निशाना लगाने में कारगर साबित हुई है। एक मैगजीन में 20 गोलियां धड़ाधड़ निकलती है और दुश्मन के सीने को आर पार कर बाहर निकलती है। इस युद्धाभ्यास को उद्देश्य काउंटर टेररिज्म भी है। इसके लिए दोनों देशों के सैनिक अभ्यास कर रहे हैं कि आतंकियों से निपटने में किस तरह एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है। भले ही ये एक काल्पनिक क्षेत्र में चल रहा युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका की सेना के बीच में, लेकिन दोनों ही सेना के जवान यहाँ अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। अपनी युद्ध कौशल नीति को और युद्ध क्षमता को बढ़ाने का ये एक बेहतरीन जरिया भी कहा जा रहा है। यही कारण है कि भारत और अमेरिका दोनों ही सेना अपनी बेहतरीन हथियारों के साथ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मौजूद है और यहाँ पर हर हथियार को चलाना और युद्ध कौशल नीति के तहत लक्ष्य को भेदने का एक तरह से प्रयास किया जा रहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर दोनों सेना मिलकर संयुक्त रूप से अपने दुश्मन का सफाया कर सके। हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, जिसमें हम दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे से बहुत अच्छे से सीख सके और एक दूसरे की टैक्टिक्स, टेक्निक और प्रोसीजर हम जान सके। हर एक सॉल्यूशंस जो हमने बनाए वो मिलके बनाए दोनों देश के अधिकारियों ने, और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया और फिर फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो बहुत ही अच्छा और उम्दा दर्जे का रहा। ये एक्सरसाइज दोनों देशों को आपस में इंटरऑपरेबिलिटी, एक साथ काम करने के लिए बेहतर बनाता है। बीकानेर में मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे भारत और अमेरिका दोनों के सैनिकों की अपनी खासियत, जहां भारत की राजपूत रेजिमेंट के सैनिक अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिन्हें रेतीले रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों पर तैनाती का अनुभव है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जाबाज सैनिक हैं जो न सिर्फ अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं बल्कि शारीरिक क्षमता का लोहा भी मनवा रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के रेगिस्तान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच में युद्धाभ्यास चल रहा है। खास बात यह है कि भारतीय सैनिक तो बात चाहे रेगिस्तान की हो या सियाचिन जैसे ठंडे प्रदेश की, वहाँ पर युद्धाभ्यास का इस तरह का मौसम में कर पा रही है, लेकिन जहाँ तक अमेरिका की बात है, ये सभी सैनिक अलास्का से आए हैं और इस वक्त वहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी है, यानी कि हाड़ कांपने वाली ठंड का मौसम है। ऐसे में 40 डिग्री सेल्सियस में जब ये रेगिस्तानी रेत के
धोरों के बीच में युद्धाभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन्हें कई सारी परेशानियां भी आ रही है, लेकिन अपने आप को उस वेदर कंडीशन में ढालते हुए ये लोग इस पूरे युद्धाभ्यास को करने में जुटे हैं। और यह पूरी बात बताती है कि किस तरह से दोनों ही देशों के सैनिक अपने आप को हर मौसम में ढालते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए लगातार युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। भारतीय सेना समय समय पर महाजन के फील्ड फायरिंग रेंज में अलग अलग स्तर पर युद्धाभ्यास करती है, लेकिन ये अपने आप में बेहद विशाल युद्धाभ्यास है जहां सुनिश्चित किया जाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो सेना हमेशा जंग के लिए तैयार है।